तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आज एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा या बोलिए आप एक्सेस रूल्स इन जावा, ठीक है। तो पिछली बार हमने पैकेज आपको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। अब आगे हमको ये सीखना है एक्सेस मॉडिफायर्स उन पैकेजेस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि आप पैकेज से अच्छे तरीके से अवेयर होंगे। अगर आपको पैकेजेस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप पैकेजेस का वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको, तो आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स में। ओके तो पैकेज, इसको सीखने के लिए पैकेजेस को जानना पड़ेगा आपको, एक्सेस मॉडिफायर्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एक्सेस मॉडिफायर्स वाले ट्यूटोरियल को। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए ये है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए स्कोप ऑफ फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास। ओहो, ये मैंने क्या पढ़ दिया, इतना लंबा चौड़ा मैंने क्या पढ़ दिया। चलिए आते हैं पेंट में, आते हैं थोड़ा सा यार, ठीक है। देखिए पेंट में, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो दूंगा, क्योंकि यार मेरे पास, मैं अकेले हूँ, एनिमेशन वगैरह करूँगा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और यार ठीक है यार, जो चीज़ें ऐसी समझ ही जा सकती हैं उसको एनिमेशन की क्या ज़रूरत है ना। ऐसा समझते हैं, एक्सेसिबिलिटी समझते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये एक घर है पूरा का पूरा, ठीक है। ये एक ज़मीन है, ऐसा समझते हैं, एक पूरा बड़ा सा घर है, ठीक है। पूरा बहुत बड़ा सा घर है, ज़मीन नहीं घर है, ठीक है। ये एक घर है बड़ा सा। इस घर में यहाँ छोटे छोटे रूम्स हैं, ये लो, ये लो, ये छोटे छोटे रूम हैं, ठीक है। एक रूम यहाँ भी है, एक रूम यहाँ भी है, ये पूरा का पूरा गैलरी है, ठीक है, इतना दूर, ठीक है। समझ रहा हो, ये सब रूम है। ये जो आपने देख रखा है डब्बा डब्बा, ये छोटा छोटा रूम है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस रूम में जाना है, क्या मैं बोलूं समझिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस रूम में जाना है, फिर मैं आप बोलूं आपको कि रूम नंबर 2 में जाना है, ये एक मान लेते हैं, फिर मैं बोलूँ आपको 3 में जाना है, तो सपोज कीजिए अगर मैं आपसे बोलूँगा कि रूम नंबर 2 में आप जाइए, अंदर घुसिए, तो आप कैसे घुसेंगे। पहले तो मेन गेट पार करना पड़ेगा, समझ गए। मान लीजिए यहाँ से मेन गेट है या यहाँ से मेन गेट है, तो इन दोनों मेन गेट में से पहले आपको एक में तो एंट्री लेनी पड़ेगी, राइट। यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। अब आप इस घर का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें ताला बंद है यहाँ पे रूम नंबर 2 में, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरे घर में घुस सकते हैं। पूरा घर को आप आराम से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर मैं इसका दरवाज़ा खोल दूँ, ठीक है, अगर मैंने इस रूम नंबर 2 का भी दरवाज़ा खोल दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, रूम नंबर 2 में भी आ जाएंगे आराम से। और मैंने बोला था कि रूम नंबर 2 में जाइए, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो आप आ जाइएगा। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, डेफिनेटली, है ना। समझ में आ रहा है, राइट। कि अगर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ घर का एक्सेस दूं, तो आप घर के रिसोर्सेज को यूज कीजिएगा, घर को देखिएगा, घर में जो ये पड़ा हुआ है उसको देखिएगा। घर के अंदर जो रूम है, ये जो रूम है, इन सब में आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ भी, तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको इसका एक्सेस चाहिए, उसके लिए इसको ये चाहिए, आपको ताला खुला होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे घर में आपको रूम का एक्सेस जिस तरीके से नहीं मिल रहा है, आप घर के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, जब यहाँ पे लॉक है तो, ठीक है, सिक्योरिटी आपको मिल जा रही है। अगर मैंने घर में ताला लगा दिया, रूम में ताला लगा दिया, तो ये मेरे रूम की सिक्योरिटी हो गई, राइट। मेरा रूम और ज़्यादा सिक्योर हो गया, मेरे में कोई चोरी नहीं कर सकता है मेरे रूम में, है ना। पॉसिबल है ना ऐसा, ठीक है। अगर हम लोग ताला भी लगाते हैं ताकि कोई घुस ना जाए फालतू का, सिक्योरिटी के लिए सिंपल सा चीज़ है, हमको एक्सेस ही बंद कर देते हैं उस रूम का, उस घर का। जब हम लोग रात में सोते हैं तो एक्सेस बंद कर देते हैं चारों तरफ से, कोई आ ही नहीं सकता चोर वोर,
ठीक है। तो क्यों करते हैं? सिक्योरिटी के लिए करते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है हम लोग क्यों एक्सेस करते हैं, रूम क्यों बंद करते हैं, ठीक है, ताला क्यों बंद करते हैं? ताकि हमारा रूम में जो सामान पड़ा हुआ है, इस रूम में जो मेरा टेबल है, मेरा लैपटॉप है, मेरा चेयर है, मेरा बुक्स है, मेरे पैसे हैं, उसको कोई ले ना जाए। सिक्योरिटी के लिए हम लोग उसका एक्सेस ही बंद कर देते हैं सब तरह से, ठीक है। हर जगह ताला बंद कर देते हैं, यहाँ गेट भी लगा देते हैं, यहाँ भी गेट लगा देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जब हमको अपने कोड की सिक्योरिटी करनी होगी, जब हमको अपना कोड प्रोग्राम सिक्योर करना होगा, प्रोग्राम में कोई डेटा है उसको सिक्योर करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? तब हम कैसे यूज करेंगे? सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैंने एक बैंक का प्रोग्राम बनाया, एटीएम का, और मैंने सिक्योरिटी अच्छी रखी नहीं, और एटीएम पिन ये सब कोई भी निकाल ले रहा है, तो दिक्कत वाली बात हो गई। अगर कोई भी एटीएम पिन देख ले रहा है आपका यहाँ से, तो दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हमको अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में सिक्योरिटी चाहिए होगी, ठीक है, और हमेशा चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? एक्सेस मॉडिफायर्स का। जी हाँ, बिल्कुल आप यही समझिए कि एक्सेस मॉडिफायर आपका ताला का काम करेगा, ताला चाबी जैसा है, ठीक है। क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स आपका सिक्योरिटी करेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सिंपल सा। अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि जो एक्सेस मॉडिफायर है वो किसी भी डेटा का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यूजर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया है इसको क्या? प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम लीजिए, ये मैंने बना दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अगर मैंने ये एक डेटा बनाया, डेटा मेंबर बनाया, तो इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ यूजर क्लास ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी रूम का चाबी मेरे पास है, तो सिर्फ हम ही उसको एक्सेस कर सकते हैं उस रूम को। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैंने प्राइवेट कर दिया, तो जिस क्लास में मैंने प्राइवेट किया है उसी क्लास में डेटा जो है ये वाला यूज हो सकता है, इनहेरिटेंस होके ये दूसरे में नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? तो यही होता है एक्सेस मॉडिफायर्स। ये जो आप प्राइवेट लिखा ना आपने, ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। यही होता है। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, ठीक है, मैंने कह दिया कि ताला खोल दो भाई अब, ठीक है, अब इस नाम को, इस स्ट्रिंग नेम को, इस डेटा को कहीं भी यूज करवाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कर देता हूं क्या? लॉन्ग, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर लीजिए, मैंने आपका अकाउंट नंबर ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइवेट। हर कोई अपना अकाउंट नंबर प्राइवेट रखना चाहेगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया प्राइवेट। ये लीजिए, अब ये इस क्लास से बाहर इसकी एक्सेस ही खत्म हो गई, यूज ही नहीं हो पाएगा। ये बोलेगा भग साला तुम हमको काहे यूज कर रहा है रे, हम एरर थ्रो करेंगे, ठीक है, वहाँ एरर थ्रो कर देगा। अगर कोई यूज करेगा तो वहाँ इसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए। तो यही होती है एक्सेस मॉडिफायर्स। और हम ऐसा हमेशा करते हैं। हम क्या करते हैं? प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग क्या? एटीएम पासवर्ड। आप जो एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड रखते हैं वो भी ऐसे प्राइवेट करके बनवाया गया होगा, जो भी प्रोग्रामिंग लिखा गया होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ताकि हमारा प्रोग्राम सिक्योर रहे, हमारा डेटा सिक्योर रहे, इसकी सिक्योरिटी बनी रहे, इसको कोई चुरा ना ले, ये वाला वेरिएबल यूज करके कोई दूसरा क्लास में अपना लिख ना ले, ठीक है। मेरा एटीएम का पासवर्ड, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा डेटा, अब चाहे डेटा जो भी हो, आप जो भी रखें डेटा, ठीक है, नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, डेट, जो भी आप रखना चाहें डेटा में, डेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो उनको सिक्योरिटी के लिए आप जो मेथड्स लिखेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। ये समझ में आनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। फील आई आपको? एक्सेस मॉडिफायर्स की फील आई? ये आनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील आ गई तो सारा का सारा एक्सेस मॉडिफायर्स यूँ ख़त्म कर देंगे हम लोग मिलके, ठीक है। तो ये फील आनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि अच्छा एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज होती है। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए अब एक्सेस हम बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ हमने पब्लिक कर दिया तो एक्सेस बढ़ गई, प्राइवेट कर दिया तो एक्सेस कम हो गई। तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर से हम एक्सेसिबिलिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे अच्छे तरीके से, ये तो मैं आपको फील करवा रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये हो गई। अब एक्सेस मॉडिफायर्स कितने तरह के होते हैं ये देखिए, यहाँ पे जावा में 4 तरह के, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट हो गया जो सबसे कम लेवल एक्सेस देता है आपको। एक्सेस लेवल ऑफ ए प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, देखिए सिर्फ और सिर्फ क्लास में रहेगा, विद इन द क्लास। एक्सेस लेवल ऑफ ए प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, ठीक है। अब आइए आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, कोड में।
यहाँ से हम एक पैकेज बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और लिखते हैं पैकेज जावा क्लास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैकेज, राइट क्लिक करके एक पैकेज बनाते हैं। यार कहाँ चला गया हमारा न्यू पैकेज, और पैकेज में लिखते हैं डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स। ये लीजिए, ये हम आ गए एक्सेस मॉडिफायर्स में, ये सबको बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक क्लास बनाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स में यूजर, ठीक है, और ऐसा लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट बना दिए हम, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट यूजर है, ओके। और अभी मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और स्टूडेंट का नाम लिख दिया, स्ट्रिंग यूजर आईडी UID या स्टूडेंट आईडी SID, स्टूडेंट का आईडी, ठीक है। ये लीजिए लिख लिया। तो अगर ये SID मैंने लिखा और मैं इसको कर देता हूँ इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ANKIT, ठीक है, मान लीजिए SID स्टूडेंट का आईडी है 125, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी है 125, स्ट्रिंग SID 125A, ये आईडी हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग का। तो अगर अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ यूजर करके, ठीक है, यूजर करके, ओके, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर यूजर एक्सटेंड कर रहा है किसको एक्सटेंड कर रहा है, मान लीजिए स्टूडेंट को, इस केस में अगर हम ऐसे स्टूडेंट करवा देते हैं, ठीक है, ये देखिए डेमो एक्सेस मॉडिफायर्स वाला, कौन सा, जो कि एक्सेस मॉडिफायर्स पैकेज के अंदर है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है। अगर मैंने एक्सटेंड करवा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता रखा है, इनहेरिटेंस हो गई। तो क्या होता है, तो जब भी, यहाँ से मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इनहेरिटेंस ऐसे लिखते हो, जब भी इनहेरिटेंस होती है तब पेरेंट क्लास का डेटा और मेथड्स, मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती है, ठीक है, इनहेरिट हो जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी इनहेरिटेंस होती है तो क्या होता है, तो पेरेंट क्लास का डेटा और मेथड्स, तो पेरेंट क्लास हमारा कौन है, स्टूडेंट है, इसको एक्सटेंड कर रहा है यूजर, किसको एक्सटेंड कर रहा है, स्टूडेंट को। तो जब इसका क्या है कि स्टूडेंट और SID ये इसका डेटा है, ठीक है, यूजर क्लास है, ये है इसका चाइल्ड क्लास, स्टूडेंट हो गया क्या, पेरेंट क्लास। तो इसमें आ जाता है डेटा मेंबर। आइए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेन साउट मैंने किया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और नेम कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा किसका, अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूजर ऐसे लिख देता हूँ ना यार, स्टूडेंट, और स्टूडेंट रेफरेंस पे बनाते हैं S = न्यू यूजर, ठीक है। लीजिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बना दिया S डॉट नेम, तो किसकी नेम आएगी बता सकते हैं, इस स्टूडेंट क्लास की। क्यों आएगी, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस करवा रखा है। देखिए चला के राइट क्लिक करके रन करते हैं प्रोग्राम को, तो जैसे ही मैं करूँगा रन, तो देखिए क्या होता है आपको, अभी क्या मिलता है, ठीक है, ये मैंने कर दिया रन, और ये लीजिए अंकित आपको प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो SID भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, और प्रिंट करने के बाद मैं कुछ भी इसके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है, और अभी ये फिर से आएगा, ठीक है, फिर से अपडेट होगा। ये लीजिए 125A, ये हमारा ID हो गया। तो अभी ये इसीलिए इनहेरिट हो जा रहा है क्योंकि हमने इसका एक्सेस दे रखा है, हमने इसको, इस स्टूडेंट क्लास वाले डेटा को एक्सेस दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ प्राइवेट, ये लीजिए अगर मैं अप्लाई कर दूँ प्राइवेट, तो देखिए यहाँ पे पहले ही एरर आ गया। और अगर यूजर में जाइएगा आप और रन कीजिएगा, यहाँ से रन कीजिएगा, तो देखिए क्या होगा। तो जिस डेटा को आपने प्राइवेट किया है, जिस वेरिएबल को आपने प्राइवेट किया है, वहाँ एरर आ जाएगा, नेम हैज, देखिए नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट स्टूडेंट। कह रहा है कि नेम का जो एक्सेस है वो प्राइवेट है, कहाँ, डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट स्टूडेंट क्लास में, जो डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स का पैकेज में है, उसका जो नेम नाम का वेरिएबल है उसका एक्सेस कैसा है, प्राइवेट एक्सेस है। इसलिए यहाँ पे आ गया कंपाइल टाइम पे एरर।
ठीक है, ये आ गई एरर यहाँ से। तो अब ये चलेगा कैसे, देखिए आपको मैंने बताया क्या, प्राइवेट कीवर्ड, ठीक है। अभी मैंने क्या समझाया आपको, प्राइवेट कीवर्ड। देखिए कि द एक्सेस लेवल ऑफ ए प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास। इस नेम को हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट को सिर्फ और सिर्फ हम इसी क्लास में यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप कमेंट कर दीजिए इस लाइन को, ठीक है। अब इसको चला के देखिए तो आराम से चल जाएगा, SID प्रिंट होगी, क्योंकि SID को हमने प्राइवेट नहीं बनाया है। समझ में आया, ये देखिए 125A, ठीक है, आ गई। तो बात ये है कि ये जो आपने प्राइवेट लिखा है इस तरीके से, तो ये क्या कर दिया, इनहेरिटेंस का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको रोक दिया। बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला कहीं, ये मेरा प्राइवेसी है। जैसे आप लोग प्राइवेसी के नाम पे कैसे बचते रहते हैं कि भैया हमको प्राइवेट डेटा मेरा है, हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि उस क्लास की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, उस क्लास का अपना मेथड हो गया, इसको कोई इनहेरिट करके ले नहीं जा सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये मेरा लैपटॉप है तो मेरा ही है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे किसी और का नहीं है, मेरे भाई का भी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया कि ये जो स्टूडेंट है मेरे भाई, स्टूडेंट जो क्लास है इसमें जो प्राइवेट डेटा मेंबर है स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग नेम क्या है, ये स्ट्रिंग नेम आपका प्राइवेट बन गया, एक्सेस इसकी कम हो गई, इसको कोई ले ही नहीं जा सकता उठा के, इसको सिर्फ विद इन द क्लास यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्राइवेट किसको यूज किया जा सकता है, विद इन द क्लास ओनली, विद इन द क्लास ओनली, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ, मैंने किया मेन मेथड चालू यहाँ पे और मैंने किया साउट, ये लीजिए नेम, यहाँ नेम काम करेगा, जरा देखते हैं यहाँ नेम काम करेगा क्या। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि आप अरे स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में तो यूज होता ही नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाइए किसका, स्टूडेंट क्लास का, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, या ये लीजिए आप उसको स्टैटिक बनाना पड़ता, जो भी आप है, आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए एस डॉट नेम। देखिए तो क्या यहाँ हम यूज कर सकते हैं, कौन से क्लास में, जिस क्लास में हमने डिक्लेयर किया है। राइट क्लिक करके रन करते हैं, देखिए तो ज़रा प्रिंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये लीजिए प्रिंट भी हो गया इसी क्लास में, स्टूडेंट क्लास में, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, समझ आया आपको, स्टूडेंट क्लास चला। तो प्राइवेट से कोई डेटा, कोई मेथड प्राइवेट हो सकता है, डेटा भी प्राइवेट हो सकता है, मेथड भी प्राइवेट हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास यूज कर सकता है जो क्लास ने बना रखा है। अगर मैं यहाँ से कोई मेथड यूज कर लूँ इसके जगह, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है हमारा, कहाँ चला गया भाई, ये स्टूडेंट है, और अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड यूज कर लूँ इस तरीके से, मान लीजिए ये लीजिए मैंने बनाया एक वॉइड, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, बस कैल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया इंट A इंट B, ठीक है, और ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पे कर दूँगा साउट A प्लस B, ठीक है। ये लीजिए मैंने एक मेथड बना दिया। अभी इसमें तो मैंने प्राइवेट नहीं लगाया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और चलिए इसको हम ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम नाम का हमको वो करना पड़ेगा। हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ओवरराइड ही क्यों करना, हमको यूज करके देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैंने किया एस डॉट कैल, मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, नंबर डालता हूँ 45, 10, तो 55 इसका रिजल्ट आना चाहिए। राइट क्लिक करके एक बार रन करता हूँ यूजर डॉट मेन क्लास, ठीक है। ये लीजिए अब ये रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, अभी रन हो रहा है। ये लिखिए 55 हो रहा है, ऐड करके एडिशन का हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ और अच्छा करने के लिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि द सम ऑफ ए एंड बी इज़, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब ज़रा अच्छे से आएगा वही चीज़ सम करके। तो अभी ये इनहेरिट हो रही है, ठीक है। ये मेथड जो है वो इसमें इनहेरिट हो रही है खुद से, राइट। ये मेथड जो है अभी इसमें इनहेरिट हो जा रहा है, देख रहे हो ना, ये मेथड इसमें इनहेरिट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चल जा रहा है, ये देखिए 45-10 क्या आ गया भाई, 45-10 क्या आ गया यार, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा प्लस A प्लस B हो गया। इसको ऐसे कर दो मेरे भाई, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये लीजिए प्लस, ये लीजिए, अब आएगा, इसको हमने ब्रैकेट में कर दूंगा तो वहाँ पे अपना एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस जो है वो लग जाएगा। ये लीजिए सम ऑफ A एंड B इज 55,
ठीक है, प्रिंट होके आ गया। अभी हम कर पा रहे हैं, जैसे ही मैंने प्राइवेट लगा दिया, प्राइवेट वॉइड मैंने लिख दिया प्राइवेट, मैं चाहता हूं कि इसको कोई यूज ना करे दूसरा क्लास। अब यूजर देखिए यहाँ पे आ गई रेड एरर, आपका इंटेलिजेंट आइडिया समझ गया। अब इसको रन करेंगे तो आएगा एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा फिर से कि प्राइवेट एक्सेस है। देखिए कैल इंट हैज प्राइवेट एक्सेस, तो प्राइवेट है तो उसकी इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती, और जब इनहेरिटेंस नहीं होगा तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब जब भी प्राइवेट होगा तो आप उसका मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइड कैसे होता था, जैसे मेथड ओवरराइड कैसे होता था मैंने आपको बताया है कि मेथड ओवरराइड कैसे होता है, ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखिए जाके आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिख दोगे वॉइड कैल सी और यहीं पे मैंने डाल दिया इंट ए, ये लो ये चल गया, राइट क्लिक किया मैंने, वहाँ से सी लिख रहा था मैं, और ये कैल मेथड चला, ये लीजिए कैल मेथड चला। आई थिंक मैंने कुछ ओके, तो ये लीजिए जब आपने प्राइवेट हटा के जब आपने चलाया तो ओवरराइडिंग हो गई, जब आप यहाँ प्राइवेट लगा दे रहे थे तो मेथड की ओवरराइडिंग भी नहीं हो रही थी। तो प्राइवेट एक्सेस ही रोक देता है अपने से बाहर के क्लास का, ठीक है। बोलता है नहीं सिर्फ हम एक्सेस करेंगे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम नहीं कर सकते भैया, तुम नहीं कर सकते, समझ गए। ये है प्राइवेट की कहानी। इसको ना पैकेज के बाहर में ले जा सकते हो आप, ना क्लास के बाहर में, सिर्फ विद इन द क्लास ओनली, ओके, विद इन द क्लास। आई होप आप इसको प्राइवेट को समझ गए होंगे। तो प्राइवेट जब भी आपको कुछ ऐसा काम लगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा है, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होना चाहिए, तो हम उसको क्या बना लेंगे, प्राइवेट बना लेंगे। हम अगर हमको लगे कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास का मेथड होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, उस क्लास के मेथड को प्राइवेट बना लेंगे, प्राइवेट मेथड बना लेंगे, उसको कोई बाहर ले ही नहीं जा सकता। तो ये हो गई प्राइवेट की कहानी, ठीक है। आई होप आप प्राइवेट समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, ठीक है, फिर है डिफ़ॉल्ट, फिर है पब्लिक। इसी तरीके से समझ में आया आपको प्राइवेट? अगर समझ में आया तो आप बताओ, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड, फिर है डिफ़ॉल्ट। मैं आपको फिर डिफ़ॉल्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हमारा इस वीडियो में 2 ख़त्म हो जाएगा, एक प्राइवेट और एक डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और बच जाएगा हमारा प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ आपको डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट समझाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे डिफ़ॉल्ट लिखिएगा, ठीक है, तब ये डिफ़ॉल्ट होगा। वाइड जैसे आप प्राइवेट लिख रहे थे, प्राइवेट या डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है इस तरीके से, तब डिफ़ॉल्ट हुआ। जी नहीं, आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, समझ गए। तो डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है, ऐसा आप लिखोगे और डिफ़ॉल्ट आपको बनाना पड़ेगा। आप इसको ब्लैंक छोड़ दो तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट, कुछ भी कीवर्ड नहीं लगाना है आपको, ठीक है, ये हो गई डिफ़ॉल्ट, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो गया, आपने कर दिया डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट से देखिए ये चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। आउटसाइड द क्लास एक्सेस अवेलेबल होता है, ये कहता है कि अगर आप मुझे यूज कीजिएगा डिफ़ॉल्ट करके, अगर कोई डेटा मेंबर या फिर कोई मेथड्स को अगर आप डिफ़ॉल्ट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्सेस है उस डेटा मेंबर का या उस मेथड का, वो कहाँ तक रहेगा, ठीक, कहाँ तक रहेगा, एक्सेस इज विद इन द पैकेज, उसी पैकेज में चाहे कितना भी क्लास बना लीजिए वहाँ तक हो जाएगा उस डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक और बनाया, मैंने लिख दिया एडमिन, ठीक है, ये लीजिए एडमिन। इस एडमिन में मैं बात करता हूँ इस मेन मेथड की। यहाँ पे हम बनाते हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट में, स्टूडेंट क्लास में देखिए तो एक डेटा है SID, जो कि क्या है, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये इसको छोड़ दीजिए, कुछ भी मत लगाइए, तो ये डिफ़ॉल्ट है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, हियर इज़ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है यहाँ पे। तो अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर बनाए हैं SID को, तो एडमिन वाला बंदा क्या कर सकता है, शाउट करवा सकता है यूज करके SID को। देखिए SID को हम यूज कर सकते हैं, और एडमिन क्लास को जब आप चलाइएगा तो SID प्रिंट होके आ जाएगी, जो कि 125A है। देखिए
चल गई, समझ गए। तो पैकेज के अंदर हो सकता है, पैकेज के बाहर नहीं। कहने का ये मतलब है कि डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स एक पैकेज है, राइट। अगर एक और पैकेज है कोई, जैसे ये उप्स पैकेज है, उप्स के अंदर अगर मैं यूज करना चाहूँ, राइट क्लिक करके एक नया क्लास बनाऊँ डेमो या टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा इस तरीके से, और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मेन मेथड, और मैं अगर यहाँ पे यूज करूँगा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, और कौन सा न्यू स्टूडेंट, मुझे उप्स का स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसका स्टूडेंट, इस डेमो एक्सेस मॉडिफायर का। तो मैं यहाँ से चूज करूँगा डेमो एक्सेस मॉडिफायर वाला। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कौन सा होना चाहिए, डेमो एक्सेस मॉडिफायर। ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, कैसे बताया है आप जाके देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये लीजिए, और यहाँ पे भी लिख देंगे डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट स्टूडेंट। ये मैंने आपको बताया कि आप पैकेज में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं अगर लिख दूंगा साउट, और मैं अगर यहाँ से करूँ साउट एस डॉट एस आई डी आ रहा है, देखिए तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है, ये यूज हो ही नहीं सकता। तो इससे का मतलब क्या है कि इसका जो एक्सेस है, इसका जो एस आई डी इज़ नॉट अप्लीकेबल पब्लिक, देखिए पब्लिक है ही नहीं, कहता है कि भाई वो आउटसाइड जो पैकेज है वहाँ यूज नहीं होगा, सेम पैकेज में यूज हो सकता है। तो सेम पैकेज कहने का मतलब क्या कि डेमो डॉट एक्सेस मॉडिफायर पैकेज के अंदर आप कितना भी क्लास बना लीजिए, चाहे उसमें आप एसोसिएशन कीजिए, चाहे उसमें आप इनहेरिटेंस कीजिए या एसोसिएशन कीजिए, आप उसमें जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स वाले कीवर्ड्स, जो वेरिएबल्स और जो मेथड्स हैं उनको आप यूज कर सकेंगे विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, ओके, और प्राइवेट विद इन द क्लास ओनली। समझ गए? इतना समझ में अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेसन अपने लिए लिखिए और लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और जो डाउट्स है वो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए सही है, फिर अगर आप इतना समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप कांग्रेचुलेशंस अपने लिए लिख लीजिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बस आपको लाइक और कमेंट और शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं तो, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोज अच्छी डालता रहूँ इस पर, ठीक है। तो आई होप कि आप प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट में अंतर जान चुके होंगे कि डिफ़ॉल्ट से आपका जो क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट से क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस होती है, ओवरराइड होता है मेथड, जो यहाँ पे एग्जांपल आपका है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट आपका विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज आपका यूज हो सकता है, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट से सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज नहीं, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको अब अगले वीडियो में जो क्या बच गया हमारा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, दो एक्सेस मॉडिफायर्स और बच गए हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए #CodeWithAnkit, #शुक्रिया जाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।